हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। आज हम लोग सीखेंगे विल बी और शैल बी का प्रयोग। तो देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी का प्रयोग। यहां पर हम लोग एक बात समझ लें कि नॉर्मली शैल बी और विल बी का प्रयोग आई के साथ में होता है और बाकी जितने भी अन्य सब्जेक्ट हैं उनके साथ में विल बी का प्रयोग होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर और ध्यान रखेंगे कि जो अभी का मॉडर्न इंग्लिश है, ग्रामर है, उसमें सारे सब्जेक्ट के साथ में विल बी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर ग्रामेटिकली कहीं परीक्षा में एग्जाम में लिखना हो तो हमेशा आई के साथ में शैल और वी के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहां पे है पर्सन अर्थात फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। मैंने कुछ एक उदाहरण लिया हुआ है जो सारे सब्जेक्ट के साथ में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फर्स्ट पर्सन में हम लोग जानते हैं क्या होता है, आई होता है, ठीक है, आई होता है सब्जेक्ट। तो आई के साथ में मैंने क्या कहा कि आई के साथ में हमेशा शैल बी का प्रयोग होगा। तो मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी। नेक्स्ट है हम लोग खुश रहेंगे। तो हम लोग का मीनिंग क्या होता है, वी, और वर्ब क्या लिखेंगे, शैल बी हैप्पी। आई शैल वी शैल बी हैप्पी। अब नेक्स्ट है सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी यू होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी यू होता है। और जो मैं लिखा हूं तुम खुश रहोगे या तुम लोग खुश रहोगे, इसको आप लोग खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे या फिर आप लोग खुश रहेंगे भी कह सकते हैं, क्योंकि तुम और आप का मीनिंग यू ही होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे यू और मैंने क्या लिखा है, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ में विल बी का प्रयोग होगा। तो यू विल बी हैप्पी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम लोग खुश रहोगे, यहां भी यू विल बी हैप्पी। आराम से समझ में आ रहा होगा। अब है वह या राम। थर्ड पर्सन में हम लोग क्या जानते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में होता है ही, शी, इट और कोई भी नाम। इतना ही होता है। इन सब का मीनिंग वह होता है और ये नाम आप लोग समझ ही रहे हैं। तो ही, सी, इट या नेम अगर कुछ भी रहे तो उसके साथ में भी हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं यहां पर वह खुश रहेगा। वह खुश रहेगा मीन्स अगर ये लड़की के लिए होता कि वह खुश रहेगी तो वहां पर शी लिखते हैं। लड़का के लिए है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ही विल बी हैप्पी। अगर यहां पर रहता कि अमित खुश रहेगा, अमित खुश रहेगा, देन क्या लिखते हैं, अमित विल बी हैप्पी। अब नेक्स्ट देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में। तो हमारे पास में प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है, हमारे पास में होता है दे। हम पहले भी सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर चुके हैं पहले के क्लासेस में। तो यहां पर दे होता है और दूसरा क्या होता है, प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे लड़के लिखा हूं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बॉयज। तो दे या बॉयज। और इन सब के साथ में अगर हम देखें, अगर एक उदाहरण लेते हैं कि वे लोग खुश रहेंगे, वे लोग खुश रहेंगे, तो इसका क्या बना देंगे हम लोग कि दे विल बी हैप्पी। एक और लेते हैं कि लड़के खुश रहेंगे, लड़के खुश रहेंगे, तो लिखेंगे बॉयज विल बी
हैप्पी। तो इस तरह से हम लोग विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। एक बार आप देख लें, रिकैप करा देता हूं कि नॉर्मली आई बी के साथ में शैल बी का प्रयोग किया जाता है और अन्य जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में विल बी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम यह भी जान लें कि जो विल बी है सभी के साथ में प्रयोग किया जाता है, ये मॉडर्न इंग्लिश में। लेकिन अगर ग्रामेटिकली बात करें, हम किसी एग्जाम देना हो, किसी एग्जाम में अगर पूछा गया हो तो हमेशा आई और वी के साथ में शैल का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन बोलचाल की भाषा में करना हो तो हम लोग निश्चित तौर पर विल बी का प्रयोग करेंगे। एक बात और, जहां निश्चितता दिखानी होती है, जहां निश्चितता, दृढ़ता, निश्चितता दिखानी होती है, वहां पर शैल के जगह पर विल का प्रयोग होता है। इसीलिए हर सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग आधुनिक इंग्लिश में, ग्रामर में किया जाने लगा है। तो आई होप आप लोगों को विल बी और शैल बी का प्रयोग समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया होगा और आप लोग नए हैं, अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं नए क्लास में नए तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।